Hello students, welcome to Lord's English coaching classes. Today I am providing you worksheet number 41. So let's start. Your teacher will read the following commands. ये commands आपका टीचर पढ़ेगा. Speak them aloud इन्हें जोर से बोलिए and write in correct boxes. और उसके सही बॉक्स में लिखिए. In classroom. क्लासरूम में क्या हो रहा है, जो हमने ब्लू से लिया है उसको बच्चों. ओपन योर बुक. ओपन योर बुक. फिर उसके बाद है प्लीज़ बी सीटेड. कृपया बैठ जाइए. फिर स्टॉप राइटिंग, अब लिखना बंद करिए. और फिर क्लीन द बोर्ड, बोर्ड को साफ कर दीजिए. तो ये जो फ्रेजेस हैं ये किसके लिए हैं? सूटेबल फॉर क्लास, इन द क्लासरूम. अब ड्यूरिंग असेंबली, असेंबली मीन्स प्रार्थना सभा के दौरान, ये हमने ग्रीन से लिया है. फॉर्म में सर्किल, एक गोला बनाइए. फोल्ड योर हैंड्स, अपने हाथ को बांध करके बैठिए आगे रख के. तो ये दो जो चीज़ हैं ये असेंबली में फ्रेजेस यूज़ हो सकते हैं. इसके बाद है ड्यूरिंग मिड डे मील, जो दोपहर का भोजन मिलता है उस समय हम क्या फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं, ये हमने येलो से लिए हैं. सिट इन लाइन, लाइन में बैठिए. वॉश द प्लेट्स प्रॉपरली, अपनी प्लेट्स को सही तरीके से धोइए. डू नॉट वेस्ट फूड, भोजन बर्बाद नहीं करिए, वेस्ट नहीं करिए. फिर इसके बाद है वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार करिए. वर्कशीट नंबर 42. लिसन टू योर टीचर, डिक्टेट वर्ड्स सेंटेंसेस अबाउट नो बैक डे. ये नो बैक डे पर आपको कुछ लिखना है. सम वर्ड्स अबाउट थीम नो बैक डे. नो बैक डे पर हमने कुछ वर्ड्स लिए हैं, जैसे प्ले है, एन्जॉय है, डांस है, पेंट है, और आपका म्यूज़िक है, स्पीच है, सैटरडे, चार्ट है, नोटिस बोर्ड है, गेम्स है, एक्टिविटीज़ है, और ये लव है. इसके बाद हम इसके सेंटेंसेस बना रहे हैं नो बैक डे के. एवरी सैटरडे वी हैव नो बैक डे. हर शनिवार को हमारा नो बैक डे होता है, मतलब हमको बैग नहीं लाना होता. वी इंजॉय इट वेरी मच, हम इसका बहुत मज़ा उड़ाते हैं. वी टेक पार्ट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, हम अलग अलग अभिरुचियों में भाग लेते हैं. वी प्ले गेम्स विद आवर फ्रेंड्स, हम अपने फ्रेंड्स के साथ, FRIENDS, हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं. वी कैन जॉइन म्यूज़िक क्लास, हम म्यूज़िक क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं. वी कैन जॉइन डांस क्लास, और सैटरडे को हम डांस क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं. आई रियली लव सैटरडे, मुझे रियली सैटरडे सचमुच बहुत पसंद है. नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 43. लुक एट डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों को देखिए. एनिमल्स मीन्स जानवर, बर्ड्स मीन्स पक्षी, क्लोथ्स मीन्स कपड़े. इन योर सराउंडिंग, तुम्हारे चारों तरफ. एंड राइट डाउन देयर नेम्स इन द कॉलम, और इन कॉलम्स में जो आपको दे रखे हैं इनमें इनके नाम लिखने. ग्रीन कलर का आप क्या क्या देखते हैं, जिसमें लिखा ट्रीज, प्लांट्स, ग्रास, लीव्स, कारपेट, फील्ड, ग्रीन बोर्ड, ग्रीन ट्रैफिक लाइट, ग्रीन कलर. अब ब्लू में जैसे मैंने लिखा स्काई, कार्स, इंक, कलर, हम ब्लू कलर में देखते हैं. और जो आपको याद आए आप लिख सकते हैं इसमें. पिंक, लिप्स का कलर पिंक होता है. ड्रेस भी पिंक हो सकती है, शूज़ भी पिंक हो सकते हैं, फ्लावर भी पिंक हो सकता है. और आपको यहाँ पर जो लिखना हो उनको भरिएगा. रेड, फायर का कलर कैसा होता है, रेड. टोमेटो का कलर कैसा है, रेड. रेड ट्रैफिक लाइट कैसी होती है, रेड. कोई रेड कलर है. शर्ट का कलर भी रेड हो सकता है, फ्लावर का कलर भी रेड हो सकता है. अब आपको लिखने हैं येलो. येलो में क्या होती हैं, जब लीव्स पतझड़ में गिरती हैं तो पीली हो जाती हैं, तो लीव्स भी येलो होती है. मैंगो येलो होता है. येलो ट्रैफिक लाइट होती है. लेमन का कलर येलो होता है. बनाना भी येलो होता है, पका हुआ. सन येलो होता है. जूस भी येलो होता है. कलर भी येलो हो सकता है. शर्ट भी येलो हो सकती है. और जो चीज़ें आपको येलो दिखाई देती हैं वो आप इस कॉलम में लिख सकते हैं. जो रेड दिखाई देती है इस कॉलम में, पिंक में यहाँ, ब्लू में यहाँ, और ग्रीन में यहाँ. सो लेट्स टेक activity resource page. The teacher will ask the students to open the page, finger read every line. अब आपको पढ़नी है. A long time ago, बहुत पहले की बात है. An ant and grasshopper lived in a garden. एक गार्डन में, बगीचे में, एक चींटी और एक ग्रास हॉपर रहते थे. Close to some grain fields, और वो किसके नज़दीक था, एक कुछ जो अनाज के मैदान, खेतों के पास. द हैप्पी ग्रास हॉपर ऑलवेज स्पेंड हिज टाइम सिंगिंग एंड डांसिंग इन द गार्डन. और जो खुश रहता था, जो ग्रास हॉपर, वो क्या करता था, वो हर समय अपना समय बिताता था गाने में और नाचने में गार्डन में. हिज फ्रेंड, उस दूसरी तरफ जो उसका फ्रेंड था, द लिटिल एंट, जो छोटा चींटी थी, वॉज द आंट
कैरिड गुड फूड ग्रेन्स फ्रॉम द नियर बाय फील्ड्स ऑन हर बैक। और जो चींटी थी वो क्या करती थी फूड के जो दाने थे, ग्रेन्स अनाज के जो दाने थे, उनको पास के खेतों में से अपनी पीठ पर लाद लाद के ले जाती थी एंड स्टोर्ड दैम सेफली इन हर होम। और उसने उसको बड़ी सुरक्षित तरीके से अपने घर में रख दिया था। द ग्रास हॉपर ऑलवेज मेड फन ऑफ हार्ड वर्किंग आंट। और जो ग्रास हॉपर था वो हमेशा मजाक उड़ाता था कठिन परिश्रम करने वाली चींटी की। ही सेड, वो कहता था, वाई डू यू वर्क सो हार्ड, तुम इतना कठिन परिश्रम क्यों करती हो। द आंट रिप्लाइड, आंट ने जवाब दिया, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द विंटर, मैं तैयारी कर रही हूँ सर्दी के लिए। द ग्रास हॉपर लाफ्ड, ग्रास हॉपर उस पर हंसा एंड वेंट ऑन डांसिंग, और वो फिर अपना उसने डांस चालू कर दिया। देन केम द विंटर्स, अब क्या हो गया बच्चों, ठंड का मौसम आ गया। देन द टीचर विल आस्क द बिलो क्वेश्चंस, अब टीचर पूछेगी विद द हेल्प ऑफ विच विल हेल्प चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, जिससे बच्चों को और अच्छी स्टोरी समझ में आएगी। द टीचर विल ड्रॉ दिस ऑन द बोर्ड, अभी टीचर क्या कर सकती है, छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकती है। हु लिव्ड इन ए गार्डन, व्हाट वर द नेम्स ऑफ द फ्रेंड्स, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट डिड द ग्रास ऊपर डू, और व्हाट डिड द आंट डू, इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों से, जिससे स्टोरी पूरी उनके आंसर करने से बन जाएगी। इसके बाद टीचर क्या कर सकती है, ड्रॉ दिस ऑन द बोर्ड, टीचर पिक्चर बना सकती है इनकी 3-4 बॉक्सेस में, और बच्चों से कह सकती है सी द पिक्चर्स एंड राइट द स्टोरी। इसके बाद टीचर क्या कर सकती है, द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू आंसर दीज क्वेश्चन, यदि टीचर कुछ क्वेश्चंस लिख दे और उनके आंसर को लिखने को कहे तो देन दे विल बी एबल टू मेक ए स्टोरी। द टीचर कैन आस्क देम टू कंप्लीट द स्टोरी ओरली, और टीचर क्या कर सकती है, खाली स्थान भी दे सकती है बच्चों को, उनमें भी लिख करके बच्चों को कहा जा सकता है स्टोरी को कंप्लीट करो। और एक तरीका है स्टोरी कंप्लीट करने के, आस्क देम टू कंप्लीट द स्टोरी ओरली, और ओरली ही मतलब बच्चों से खड़ा करके इस स्टोरी को पूरा कराए, हेल्प दे करके फिल इन द ब्लैंक्स में। सो दीज आर द वेज टू मेक ए स्टोरी। बाय बाय।